तो गाइज लास्ट वीडियो में आपने देखा था फॉर लूप के बारे में। अभी हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो दोनों लूप है, फाइन, दोनों का काम वही है, आइटरेशंस। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि फॉर लूप जो है वो हम कब यूज करते हैं? वो हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास कितने आइटरेशंस हैं। जबकि व्हाइल लूप के साथ ऐसा नहीं है। व्हाइल लूप हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें ना पता हो कि कितने आइटरेशंस। एंड सेम गोज फॉर डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप भी तभी यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस जो है वो नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप जो है वो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उस वक्त ही उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। पर अभी हम आ जा रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे व्हाइल लूप के बारे में। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने क्यों बोला कि आइटरेशन पता होता है तो फॉर लूप डिस्कस करते तो फॉर लूप यूज करते। दो ये हमें पहले वीडियो में डिस्कस करना चाहिए था, बट ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। तो देखो यहाँ पे देखो, हमें ना फॉर लूप वाले स्टेटमेंट में ही पता चल रहा है कि हमारा जो आइटरेशन है वो i इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 50 तक। तो तुम्हें पता है स्टार्टिंग पॉइंट, पता है, फाइन। तुम्हें कंडीशन पता है, फाइन। लेकिन नंबर ऑफ आइटरेशन के लिए जो ये थर्ड वाला पैरामीटर है ये, अब यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है i प्लस प्लस। मतलब तुम्हें पता है कि i जो है वो एक एक करके इंक्रीज होगा। मतलब 0 से 1 बनेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, इस तरह से 50 जाएगा। मतलब तुम्हें पता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इज 51, राइट? बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया। एनीवे, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 50 तक जा रहा है। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने हैं। बाकी चीजें अंदर क्या हो रही हैं वो बाद में, लेकिन ये चीज तुम्हें फॉर लूप वाले स्टेटमेंट में ही पता चल गया, राइट? तो इस केस में वी यूज फॉर लूप। लेकिन अगर नहीं पता हो तो, अब कैसे नहीं पता हो, व्हाइल लूप पढ़ते हैं ना, उसके बाद समझ आ जाएगा, राइट? तो देखो, सबसे पहले तो हमने एक इंटीजर a ले लिया और उसको 1 करके इनिशियलाइज कर लिया। नाउ व्हाइल लूप का स्टेटमेंट देखो, इसमें क्या लिखा है कि while a is less than 10। तो ये उसे पता है कि चलो a 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है उसे। ये भी पता है कि हमारा जो a है वो 10 से पहले जाके रुकेगा। लेकिन a कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है या डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, उसे नहीं पता है, राइट? कितने आइटरेशंस हो रहे हैं नहीं पता है। अब आइटरेशन कैसे चेंज हो रहा है, मान लो अब मैं a को 1 1 करके बढ़ाऊं तो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। इस तरह से अगर हम लेस देन 10 तक जा रहे हैं तो 9 आइटरेशंस होंगे। अब अगर मैं दो गुना करती जाऊं तो क्या होगा, 1 से 2 पहला आइटरेशन, दूसरा आइटरेशन 2 से 4, तीसरा 4 से 8, और उसके बाद अटक जाएगा बिकॉज 8 से 16 जाएगा तो यहाँ पे वो फेल हो जाएगा। लूप जो है वो बोल देगा कि भाग यहाँ से, तुम कंडीशन जो है वो तुम्हारा फॉल्स हो रहा है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे 3 ही आइटरेशन हुआ। उसी तरह हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं या फिर जो भी करके, राइट? अगर मैं एक बार में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर बस एक ही बार लूप चल रहा है। तो ये चीज यहाँ पे हमें आइटरेशन का नंबर नहीं पता है। तो जब नहीं पता हो तो वी यूज इधर व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है ये डू व्हाइल लूप पढ़ने के बाद तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। अभी के लिए व्हाइल लूप। तो एक पहला पॉइंट तो समझ गए। दूसरा पॉइंट ये कि व्हाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, ठीक है? अब एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं, दिस मे बी योर इंटरव्यू क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। तो इसलिए बोलते हैं एंट्री कंट्रोल क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले देखो a की वैल्यू फिक्स है, इनिशियलाइज्ड है a विद 1। नाउ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि a जो है वो 10 से छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है तो तुम लूप में एंटर कर सकते हो, एल्स गेट आउट, राइट? लूप बोल देगा कि बाहर में जाओ, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन जो है वो फेल हो रहा है, राइट? तो इसी वजह से वो तुम्हें वहीं से भगा देगा। तो ये चीज कहाँ पे हो रही है, लूप में एंटर करने से पहले ही यहाँ पे कंडीशन चेकिंग हो रही है। एंट्रेंस के टाइम में ही तुम्हारा आई कार्ड चेक कर रहे हैं लोग, राइट? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ये चीज ध्यान रखना, ओके? अब देखो आइटरेशन वाले पार्ट पे अब हमारे, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमारा a जो है वो 1 था, चेक किया 1 छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, तो अंदर घुस गया। इसने अपनी वैल्यू प्रिंट करी तो ऑब्वियसली ये प्रिंट करेगा a इज इक्वल्स टू 1। अब a कैसे बढ़ रहा है, a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई 2। तो नाउ a की वैल्यू इज 2, चेक किया, 2 प्रिंट किया। नाउ a की वैल्यू विल बी 4, चेक किया, फिर प्रिंट किया। नाउ a की वैल्यू विल बी 8, चेक किया, सही है, फिर नाउ a की वैल्यू इज 16, चेक किया, गलत है, बाहर में जाओ, लूप से बाहर। चीज समझ गए? यहीं पे जाकर के लूप से बाहर। तो अगर अब हम इसको एक बार रन करा के देख ले तो तुम्हें सब कुछ एकदम बहुत सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ अगर हम देखें तो कैसे स्टार्ट हुआ, a इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2, फिर 4, फिर 8 एंड देन स्टॉप। अगर हम यहीं पे मान ले रहे, एक और एग्जांपल दे दे रही हूँ कि स्टार्ट अगर हम कर देते हैं 100 से,
तो क्या कुछ होगा? क्या ये गलत है सबसे पहले यहाँ आते? तो नहीं, ये गलत नहीं है, सिंटैक्स एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे जब लूप में वो कंपेयर करेगा तो पहली ही बार में बोल देगा कि तुम्हारा कंडीशन जो है वो फॉल्स है, मतलब एक भी आइटरेशन नहीं होगा। लूप के अंदर घुसने ही नहीं देगा। इसी को तो हम एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। तो जब हमने रन कराया तो इसने कोई एरर नहीं थ्रो किया, पर कुछ आउटपुट भी नहीं मिला हमें, राइट? बिकॉज़ ए की वैल्यू 1 है, फाइन। ये वैल्यू प्रिंट भी हो रही है लूप के अंदर। लूप के बाहर कुछ नहीं हो रहा है, लूप के अंदर ही प्रिंट हो रही है। इसका सिंपल सा मतलब है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और उसके बाद लूप से बाहर प्रिंट करा के दिखा दे रही हूँ, डोंट वरी। तो लूप के अंदर ही प्रिंट हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि बस कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अब अगर मैंने लूप के बाहर भी डाल दिया है तो क्या है कि अगर लूप में कंडीशंस फॉल्स हैं तो लूप के बाहर आकर के जो वैल्यू है एटलीस्ट वो तो वो प्रिंट कर दे। तो इसने लूप में यहाँ पे जाके पूछा, कंडीशन फॉल्स, अंदर नहीं घुसा, बेचारा बाहर आ गया। लूप के बाहर की सारी चीजें वो कर सकता है, इसके आगे अगर कुछ भी मैं प्रोग्राम लिखूं तो वो कर सकता है। तो इसने अपना 100 डाल दिया। लेट से अगर यहाँ पे हम पहले की तरह 1 डाल दें, इस केस में क्या होगा, राइट? ये भी तो हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि अगर वैल्यू सही है तो सब सही हो। तो यहाँ पे जब 16 हो गया था तो ये हमारा भगा दिया था, हमें बोल दिया था कि कंडीशन फॉल्स है, निकलो यहाँ से। लेकिन उस केस में यहाँ पे आके हमने प्रिंट कर दिया 16 एंड दैट्स इट। लूप के बाहर जाके हमने प्रिंट किया, तो लूप के बाहर लूप का कंट्रोल नहीं है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया कि ये व्हाइल लूप हम कब यूज करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तुम्हें ये भी समझ आ गया कि व्हाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं। तो अगर तुम्हें समझ आ गया, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो तुम्हें करना है वीडियो को लाइक, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो। जो भी तुम्हारे डाउट्स, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, वॉट जो भी हो वो तुम आराम से कमेंट सेक्शन में दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियो को करो शेयर यार, जितना हो सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डू व्हाइल लूप पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो बाय बाय।